अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का होल फ्राई चरगा, या आप इसको चटखाना चिकन भी कह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने पूरी एक होल चिकन ली थी, उसको अच्छे से साफ़ करवा लिया था। और अभी आप देखें मैंने बीच में से इसको कट नहीं किया है, सिर्फ जो इसकी एक गर्दन थी ना मैंने वो रिमूव करवा दिया, बाकी अंदर से बिल्कुल साफ़ करवा लिया है। लेकिन हम इसको मैरिनेट करेंगे तो उससे पहले हमें इसको कट करना होगा ताकि जो है फ्राई करने में आसानी हो और अच्छे से इसके अंदर मैरिनेशन चली जाए। अब करना ये है कि जो पूरा चिकन का आगे का ब्रेस्ट पीस का हिस्सा है ना, जिसको हम चेस्ट पीस भी कहते हैं, इसको बीच में से कट करेंगे। बिल्कुल अलग नहीं कर देना है, बस ऐसे करेंगे कि ये बटरफ्लाई शेप में आ जाए। यहाँ बीच में छोटी सी हड्डी होगी, आराम से जो है ना कट जाती है। आप हल्का सा जो है छुरी को ज़ोर से मारेंगे ना वो आराम से कट जाएगी। यहाँ देख लें अभी चिकन अंदर से अच्छे से साफ़ नहीं हुई है। इससे पहले मैं क्या करूँगी कि चिकन को वॉश करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने यहाँ तकरीबन पानी लिया है 2 लीटर। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 5 to 6 टेबल स्पून सिरके के। इससे क्या होगा, जब हम ये डाल के मिक्स करके रख देंगे और हम इसमें जब चिकन डालेंगे तो उससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो भी हीक होगी और जो भी हमें लग रहा होगा कि ये गंदगी से ना वो इसके अंदर आराम से रिमूव हो जाएगी। और आपको इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे इसमें से जितनी भी गंद होगा ना वो बाहर आ जाएगा। आप फिर भी इसको और अच्छे से वॉश करेंगे। जितनी देर मैंने चिकन को भिगो के रखा था उतनी देर में क्या हुआ कि आप देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले ये गुलाबी सी थी, अब ये बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगाए हैं कट मैंने इसलिए लगाए हैं कि जब हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं और इसके अंदर जब अच्छे से लगाएं तो अच्छे से जो है ना मैरिनेशन इसके अंदर चली जाए। आप चाहें तो उसको फोर्क से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने छुरी का इस्तेमाल किया, इसको अच्छे से लगा दें। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बड़ी परात ली है, इसके अंदर डाला है सबसे पहले 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। जितनी मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ वो इस होल चिकन के लिए इनफ होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च डालेंगे और ½ टीस्पून मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। आप इसमें कम या ज़्यादा अगेन कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, और अजवाइन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के डाली थी। डालेंगे इसके अंदर कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून। ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट। अगर जो आपको बिल्कुल बाजार जैसा चरखा चाहिए ना तो फिर आप इसमें ये ज़रूर डालें, वरना तो इसको स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, और मैंने 1 लेमन लिया था, उसका अच्छा सा जूस निकाल लिया और सिर्फ 1 लेमन का ही जूस मैंने इसके अंदर डाला है। मैंने 1 टेबल स्पून सिराशा सॉस डाली थी, आप चिली सॉस डाल सकते हैं, और 1 ही टेबल स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस। ठीक है, और तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे ना, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ येलो फूड कलर, मेरे पास लिक्विड में था। आप चाहें तो आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा, इसलिए आपको येलो फूड कलर ज़रूर ऐड करना है। अब डाल रहे हैं इसके अंदर तिल, टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैदा डालने से ये होगा कि जो हमारी ये मैरिनेशन रेडी हुई है ना ये बहुत अच्छी सी बनेगी और आराम से हमारी चिकन पे स्टिक करेगी। अब ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो इसमें हमने लेमन जूस डाला है, इतना काफ़ी था, लेकिन अगर कम लगे तो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे इस वक्त मैंने ऐड किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी। लेकिन आपको थोड़ी सी जो है ना आपको इसको थिक ही रखना है। अगर आप बहुत ही लिक्विड ही बनाएंगे ना तो वो चिकन के ऊपर स्टिक नहीं करेगी और आराम से बह जाएगी। तो बस आप देख लें, जितना मैंने थिक रखा है ना आपको भी मैरिनेशन इतनी ही थिक रखनी है। ये आपको कम लग रही है, लेकिन जब चिकन पे लगाएंगे ना तो आराम से ये एक चिकन के लिए इनफ होगी। यहाँ देख लें, यहाँ पर आप चाहें तो नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि चिकन को ना स्टेनर में रख दिया ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। अगर आप गीली चिकन को जिसमें से पानी निकल रहा होगा वो डालेंगे तो सारी जितनी भी हमारी मैरिनेशन है ना वो बह जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चिकन को पहले अच्छे से खुश कर लेना है। अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से आपको ना इसके ऊपर ये मैरिनेशन लगानी है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक ये जज़्ब हो जाए। और जो भी हमने कट्स लगाए थे ना उसके अंदर उसको अच्छे से आपको प्रेस कर करके लगाना है।
यहाँ एक साइड पे देखिए मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, आराम से इसको उठाऊँगी और इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर इसके अंदर भी लगाऊँगी। आपको आराम से करना है क्योंकि बीच में बहुत नाजुक हड्डी होती है चिकन की, तो वो उठाने में या पलटने में कहीं ऐसा ना हो टूट जाए। बस यहाँ पर देख लें मैं कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाले को लगा रही हूँ। और आपको तकरीबन इसको 4 घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर देने हैं। दावतों के लिए ना ये रेसिपी बेस्ट है। आप एक रात पहले मैरिनेट करके रख दें तो क्या होगा कि आराम से नेक्स्ट डे आपके लिए आसानी से ये रेडी हो जाती है। तो बस मैं भी इसको ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने इसको सुबह से करके रख लिया था। अब मैं इसको रात को बनाऊँगी तो तकरीबन मैं इसको 4 से 5 घंटे तो दूँगी ही दूँगी। यहाँ देखें तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए थे और देखें चिकन ने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है क्योंकि ज़ाहिर बिल्कुल ड्राई चिकन थी। अब ये करेंगे कि हमारे पास जितना भी बड़ा कोई पैन होगा, सॉस पैन या जितनी भी बड़ी कढ़ाई होगी ना, आप उसके अंदर तेल डालेंगे। जब वो अच्छा सा गर्म हो जाएगा, बिल्कुल हॉट नहीं करना है, मीडियम हॉट करना है, आराम से आप इस पूरी होल चिकन को इसके अंदर डालेंगे। जब आप चिकन इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर रहे होंगे तो थोड़ी एहतियात से डालिएगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ पर लग जाए। जैसे ही आप इसमें चिकन डाल देंगे तो फ़ौरन से जो है इसका फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर तेल और कुटा हुआ धनिया अगर डालना चाहें, टोटली ऑप्शनल है, वो डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कलर बहुत खूबसूरत आएगा और बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर क्रंच आएगा। बस ये डालने के बाद आपको एक साइड से पहले 15 मिनट फ्राई करना है और फिर इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से भी आपको 15 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। क्योंकि ये ज़ाहिर है पूरी कच्ची चिकन है, हम इसको इसी में फ्राई कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जितना बड़ा सॉस पैन हो आप उसका इस्तेमाल करें ताकि बटरफ्लाई की तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। मेरे पास ये सबसे अच्छी कढ़ाई थी कि इसमें डालने से ये होगा कि जितना भी ऑयल है वो ऊपर आएगा और अंदर तक से जो है ना चिकन हमारी इसमें फ्राई हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालते जाएं ताकि ऊपर से भी अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए। यहाँ आपको ख़ास ध्यान रखना है, एकदम अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो नीचे से तो पूरा ही डार्क ब्राउन हो जाएगा और क्या होगा कि चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ देखें बहुत एहतियात के साथ मैंने इसकी साइड पलटी थी, चिकन बेहतरीन सा गल गया था। इसको 15 मिनट हो गए थे। अब मैं 15 मिनट ही इसको नीचे की साइड से फ्राई करूँगी। मैंने क्या किया था, अगर आपको लग रहा है कि बीच में हड्डी है और आपसे पलटने में मुश्किल हुई तो फिर आप आराम से इसको कैंची से इस टाइम काट भी सकते हैं। मैं देखो इसको कितना अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि जितना मसाला आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना कच्चा कच्चा सा है। आप इसको हल्की आंच पे मज़ीद फ्राई करेंगे और जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना कोई बेहतरीन हमारा चटखारा चरगा रेडी हुआ था। बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको फ्राई करने में मसला हो रहा है तो फिर आप इस चिकन के ना 4 पीसेस भी करवा सकते हैं। मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको वेजिटेबल पुलाव के साथ सर्व किया था। आप इसको चाहें तो रायते के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। चरखा बहुत ही ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही टेंडर था और इस पुलाव की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।